यूपीए और एनडीए के बीच जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया है। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि सरकार ने संसद पर हमले के दोषी करार दिए गए अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाने के पीछे राजनीतिक या चुनावी कारण नहीं है। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उठाया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के शासनकाल में देश में कई बड़े कांड हुए थे। 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त एनडीए की सरकार थी। 1999 दिसंबर में कांधार विमान कांड भी एनडीए के शासनकाल में हुआ और 2001 में संसद हमला और 2002 में कश्मीर के कालुचक में सेना के कैंप पर हमला, ये सभी बड़े कांड एनडीए के शासनकाल में हुए हैं। ये कहा है मनीष तिवारी ने। मनीष तिवारी ने सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा है और एनडीए को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जितने भी बड़े कांड हुए थे वो सारे कांड तो एनडीए के जमाने में ही हुए थे। और वहीं मनीष तिवारी के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने तो मनीष तिवारी को फिर से इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। श्री मनीष तिवारी को इतिहास दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। जब ये कंधार का कांड हुआ था तब एनडीए और कांग्रेस एक ही पेज पर थे और इसलिए उनको आज उस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बलबीर पुंज को आप सुन रहे थे, यानी कि कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं। मनीष, समझ में नहीं आता कि जब भी इस तरह का कोई निर्णय होता है उस वक्त राजनीति क्यों शुरू हो जाती है। एक तरफ हमने कल देखा था देश भर में खुशी का माहौल था अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के बाद, लेकिन उसके बाद जो राजनीति शुरू हो गई है वो कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिर हमारे राजनेता चाहते क्या है। देखिए, राजनीति के लिए ये सारे मुद्दे, अगर कल बीजेपी ने भी इस बात की तारीफ की कि अफजल गुरु को फांसी देकर सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, एक सरकार की छवि गई है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए, लेकिन आप ये देखिए कि उसके साथ साथ ये भी सवाल उठे कि अब सरकार जवाब दे कि आखिर देरी क्यों की, देरी क्यों हुई। अब जो बचे हुए लोग हैं, बेअंत सिंह के हत्यारे बाकी हैं, अभी राजीव गांधी के हत्यारे बाकी हैं और फांसी की सूची में और भी ऐसे कई नाम हैं, देवेंद्र सिंह भुल्लर बाकी हैं अभी, तो आखिर इन पर सरकार कब फैसला लेगी। तो इन सारी बातों के साथ साथ कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए जो माहौल, एक चुनावी माहौल पैदा किया जा रहा है देश में कि 2014 से पहले समय पूर्व चुनाव हो जाएंगे, मेरे ख्याल से उस रणनीति के तहत अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही नहीं तो छींटाकशी भी शुरू कर दी। मनीष, तो क्या इस बात को माना जाए कि दरअसल जिस टाइमिंग को चुना है सरकार ने, कल जिस तरह से अफजल गुरु को फांसी दी गई, कहीं न कहीं आगामी चुनावों को देखते हुए भी इस टाइमिंग को चुना गया, या जो बातें मनीष तिवारी की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं राष्ट्रहित में हमें फैसला लेना था और सबसे उपयुक्त वक्त यही था, इस वजह से यह निर्णय लिया गया। मनीष, सुन पा रहे हैं क्या आप? उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साधकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के मुद्दों पर राजनीति क्यों शुरू हो जाती है। मनीष तिवारी, कांग्रेस के दिग्गज नेता की ओर से आरोप लगाए गए हैं एनडीए के ऊपर कि कांधार कांड, संसद पर हमला, कारगिल और इसी के साथ ही कालुचक में जो सैनिकों के ऊपर उनके कैंप तोड़े गए थे, उस पर हमला तो एनडीए के शासनकाल में ही हुआ था। तो फिर आखिर बीजेपी सवाल क्यों खड़े कर रही है। आपको बता दें कि